देखिए जो करेंट अफेयर का पहला प्रश्न देखते हैं। 12 फरवरी 2016 को किस संगठन ने भारत और अमेरिका के अंतरिम व्यापार समझौते के विरोध में भारत बंद का आह्वान किया है? तो संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद करने का अभियान चालू किया है ना। अब देख लेते हैं हम पीटी या मेंस का प्रश्न जो आता है एग्जाम में। देखिए पहला प्रश्न बोल रहा है, भारत में पहला किसान आंदोलन कौन सा हुआ था? तो देखिए पहला उत्तर दे रहा है 1917 का चंपारण सत्याग्रह, जो बिहार में गांधी जी के नेतृत्व में नील के उत्पादन में तीन पदिया के खिलाफ हुआ था। तीन पदिया पद्धति क्या है कि माने 3/20, 3 आप जानते हैं कि बिहार में 1 बीघा में 20 काठा होता है, तो 3 काठा पर उस पर क्या बोलना था? नील बोना था, है ना, नील बोना था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ, है ना? तो देखिए उत्तर, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 ईस्वी में किया, है ना, अप्रैल में हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 19वीं शताब्दी का प्रमुख किसान आंदोलन कौन सा थे? तो उत्तर है नील विद्रोह, पवना विद्रोह, है ना, माने बहुत सारा उस समय आंदोलन चलता है। एक था दक्कन दंगे, माने किसानों से आंदोलन था। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन जो राजस्थान का नेतृत्व किसने किया? माने ये बिजोलिया आंदोलन का हुआ था राजस्थान में, तो इसका नेतृत्व किसने किया था? विजय सिंह पाथिक, विजय सिंह पाथिक ने किया। देखिए दोस्तों करंट अफेयर का दूसरा नंबर प्रश्न देते हैं। हाल ही में लोकसभा में विपक्ष ने किस संवैधानिक पद का आसीन व्यक्ति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने का चर्चा की है? तो देखिए उत्तर, लोकसभा अध्यक्ष माने ओम बिरला के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। अब हम लोग देते हैं पीटी और मेंस के प्रश्न जो अविश्वास के प्रस्ताव पर बात करता है। पहला प्रश्न देखते हैं, अविश्वास प्रस्ताव कौन ला सकता है? उत्तर, केवल लोकसभा का कोई भी सदस्य ला सकता है। दूसरा प्रश्न, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में पेश किया जाता है? तो केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, क्योंकि लोकसभा को निचली सदन बोलते हैं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। इसे पेश करने के लिए कितने सदस्य का समर्थन होना चाहिए? देखिए उत्तर, कम से कम लोकसभा कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन हो सकता है। मतलब कोई भी लोकसभा का सदस्य लाया था, 50 व्यक्ति मिलकर तबे उसके विरुद्ध प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। क्या अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जा सकता है? नहीं, माने राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता है ना। देखिए यह केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, क्योंकि सरकार लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। माने कोई भी सवाल जवाब हम लोग लोकसभा से पूछते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रस्ताव पारित होने पर क्या होता है? सरकार को तत्काल इस्तीफा देना पड़ता है, और सरकार को तो सरकार के खिलाफ ले तो सरकार को देना पड़ेगा। अगर कोई भी व्यक्ति के विरुद्ध ले अगर पास हो जाता है तो व्यक्ति को इस्तीफा देना पड़ता है। अगला करंट अफेयर देखते हैं दोस्तों। रोड टू एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो हैदराबाद, भारत में, है ना। अब हम लोग देख लेते हैं पीटी और मेंस का प्रश्न जो कि ऑल एग्जाम में आता है ना। देखिए पहला प्रश्न बोल रहा है कि भारत में सबसे पहले कौन सी यूरोपियन व्यापारी कंपनी भारत आई? तो देखिए पुर्तगाल कंपनी, है ना। अगला प्रश्न, समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाले पहला व्यक्ति कौन था? तो वास्को डी गामा, ये कहाँ का था? पुर्तगाल का था। 1998 ईस्वी में भारत में आया था, है ना। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। वास्को डी गामा का स्वागत कालीकट में किसने किया था? तो उत्तर, तत्कालीन शासक जमोरिन ने वहां पर स्वागत किया था। किसने किया था? तो जमोरिन ने स्वागत किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अंग्रेजों का पहला व्यापारिक जहाज भारत के किस तट पर उतरा था? तो पहला जहाज जब आया था तो सूरत तट पर गया था, है ना, 24 अगस्त 1608 ईस्वी में अंग्रेजी जहाज था, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक भारत में आयात होने वाली शीर्ष वस्तुएं कौन सी है? तो कच्चे पेट्रोल, है ना। काहे कच्चे पेट्रोल इसलिए बोलते हैं काहे कि आयात मतलब किसी देश से हम लोग खरीदते हैं, निर्यात की कोई वस्तु हम लोग भारत से दूसरे देश में भेजते हैं।
अगला करंट अफेयर देखते हैं दोस्तों। भारतीय डाक विभाग ने वित्तीय सेवाओं को बढ़ाना देने के लिए हाल ही में किसके साथ समझौता ज्ञापन माने MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो नेशनल स्टॉक एजेंसी माने NSE के साथ, है ना। अब हम लोग पीटी और मेंस का प्रश्न देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि शेयर बाजार क्या है ना। देखिए उत्तर, यह एक ऐसा मंच है जहां सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियां शेयरों का खरीद और बेच सकती है। मान लीजिए आप एक कंपनी खोल रहे हैं, उसका शेयर आपको पैठा शेयर बाजार में पैसा उठाना है तो आप वजह शेयर जारी कर सकते हैं, जिससे आपकी पैसा बढ़ सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है ना। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, है ना। दूसरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, है ना। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। शेयर बाजार का नियामक या रेगुलेटर कौन है? तो सेबी, है ना। भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड, है ना, जो निवेशकों के हित की रक्षा करती है, माने जो भी लिमिटेड कंपनी है उसका रक्षा करती है। डीमेट खाता क्या है ना। तो डीमेट अकाउंट क्या है ना। देखिए उत्तर क्या था, यह एक इलेक्ट्रॉनिक खाता है जिसमें आपका द्वारा खरीदे गए शेयर सुरक्षित रखे जाते हैं। माने आम जनता इसको खुलवा सकते हैं, है ना। और कोई भी शेयर खरीद के अपने पास रख सकते हैं, जो कि सुरक्षित होता है शेयर बाजार में, है ना। देखिए करंट अफेयर का अगला प्रश्न देखते हैं। 12 फरवरी 2026 को किस संगठन ने बैंक सेवाओं को प्रभावित करने वाली देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है? तो उत्तर, प्रमुख बैंक कर्मचारी संगठन, माने सभी कर्मचारी इसका विरोध किए, है ना। अब देखिए पीटी मेंस का हम प्रश्न देखते हैं ऑल एग्जाम के लिए। पहला प्रश्न बोलता है, भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब की गई? तो उत्तर, 1 अप्रैल 1935 में। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो उत्तर, भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। देखिए एक बैंक खाता जब खुलवाते हैं उसमें IFSC कोड में कितने अक्षर अंक होते हैं? तो आप गिन लीजिएगा, 11 गो होते हैं, है ना। कितने होते हैं? 11 गो होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा, KYC का पूर्ण रूप क्या होता है? जब आप खाता खुलवाते हैं तो KYC किया जाता है, तो उसका पूर्ण रूप क्या होता है? उत्तर, नो योर कस्टमर, माने अपने ग्राहक को जाने, माने बैंक जानता है अपना ग्राहक को। इसमें आधार कार्ड पैन कार्ड लेता है ना। अगला प्रश्न देते हैं। रेपो रेट क्या है? देखिए उत्तर, वह दर जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देती है, माने RBI अन्य बैंकों को भी पैसा लोन पर देती है। करेंट अफेयर्स का अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में केरल में किस रोबोट का वीडियो वायरल हुआ है जिसे तकनीकी के प्रभाव पर चर्चा के लिए इस्तेमाल किए जा रहा है? तो देखिए यूनिटरी FGI, है ना, ह्यूमन नोइड रोबोट है ना। अब देखिए हम लोग रोबोट ले पीटी मेंस के लिए देख लेते हैं कि जो ऑल एग्जाम में आता है। देखिए पहला प्रश्न, रोबोट क्या नहीं कर सकता है? उत्तर, रोबोट में भावनाओं का अभाव होता है और वे गंध का अनुभव नहीं कर सकते हैं, मतलब वासनाओं को भी अनुभव नहीं कर सकते हैं। माने रोबोट में सब नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत की पहली रोबोट कौन सी है? तो सालू भारत की पहली सामाजिक एवं मानवीय रोबोट है ना। अगला प्रश्न, रोबोट का आविष्कार किसने किया था? देखिए उत्तर, पहला डिजिटल रूप से संचालित और प्रोग्रामर करने योग्य रोबोट जाज डे ओल द्वारा 1954 में बनाया गया था, है ना। 1954 में बनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। रोबोटिक के जनक कौन है? तो देखिए उत्तर, जोसेफ एवं एंगलबर्गर, है ना। जोसेफ और एंगलबर्गर ने रोबोटिक का जनक माना जाता है, रोबोटिक का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सालवाकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो वर्तमान में खबरों में रहा है, यह किस नदी पर बनाई जा रही है? तो उत्तर, चिनाब नदी, मतलब जम्मू कश्मीर में बनाई जा रही है ना। अब देखिए पीटी और मेंस का प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न, बगलिहार बांध किस नदी पर स्थित है? तो चिनाब नदी पर स्थित है ना। और जिला बोलेगा था रामबन जिला, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न, दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर के किस जिले में है ना। तो किश्तवाड़ जिला किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है।
चिनाब नदी पर है। अगला प्रश्न देखते हैं, किशन गंगा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनी है ना? तो किशन गंगा नदी माने किशन किशन गंगा जल विद्युत परियोजना किशन गंगा नदी पर बना है। यह झेलम नदी की सहायक नदी है। किशन गंगा झेलम नदी के सहायक नदी है। अगला प्रश्न, सलाल बांध किस नदी पर और कहाँ बनाई गई है? तो चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में रियासी जिले में बनाई गई है ना? रियासी जिले में बनाई गई है। अगला प्रश्न, उरी टू जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है? तो झेलम नदी पर स्थित। ये करंट अफेयर का 8 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ब्रिक्स समिट है ना, मैंने ब्रिक्स समिट 2026 का मेजबान कौन सा देश का रहता है? तो ब्राजील। इसका राजधानी है रियो डी जेनेरियो। अब पीटी और मेंस का प्रश्न देखते हैं जो ऑल एग्जाम में आता है ना। पहला प्रश्न, ब्रिक्स का पूर्ण रूप क्या होता है? तो देखिए ब्रिक्स में बी से ब्राजील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चीन, एस से दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिक्स की स्थापना कब हुआ? तो ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुआ था। अगला प्रश्न, ब्रिक्स में दक्षिण अफ्रीका कब शामिल किए गए? तो दक्षिण अफ्रीका 2010 में ब्रिक्स में शामिल है, जिससे इसका नाम ब्रिक्स हो गया है ना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर, ब्रिक्स का मुख्यालय शंघाई चीन में स्थित है ना। वहाँ पर न्यू डेवलपमेंट बैंक भी है मुख्यालय। आज देखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक का स्थापना 2014 में हुआ था। 2014 में हुआ था। ब्रिक्स का 11वां सदस्य कौन है? तो 2025 में इंडोनेशिया ब्रिक्स का पूर्ण रूप से सदस्य बना है ना। 11 सदस्य अभी कुल मिलाकर हो गए हैं। देखिए दोस्तों, करेंट अफेयर का 9वां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लखपति बिटिया योजना माने लखपति बिटिया योजना की शुरुआत की? तो दिल्ली सरकार ने है ना। अब लोग हम पीटी और मेंस के प्रश्न यहाँ देखते हैं है ना। आयुष्मान भारत योजना है ना, तो इसको अंग्रेजी में होता है ABPM जय का प्रदान करती है। देखिए यह प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक निःशुल्क स्वास्थ्य देती है। तो मैंने 5 लाख रुपया की निःशुल्क स्वास्थ्य मिलेगा आपको है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है ना, तो PM किसान के तहत किसानों को क्या मिलता है? तो मात्र किसानों को प्रति वर्ष 6,000 नगद सहायता दी जाती है। 3 किस्तों में दी जाती है। 2-2 हज़ार रुपया के 3 किस्त बनाए जाते हैं है ना। 3 किस्त में दे दी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान का उद्देश्य क्या है ना। तो इसका उद्देश्य है, तो उत्तर देखिए, बालिकाओं के लिए अस्तित्व और सुरक्षा और शिक्षा को बढ़ावा देना, मतलब महिलाओं के। मेक इन इंडिया का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो भारत को एक वैश्विक विनिर्माण हब बनाना, माने कोई भी सामान मेक इन इंडिया से बनना चाहिए। देखिए दोस्तों, करंट अफेयर का 10 नंबर प्रश्न देखते हैं, ऑपरेशन सिंदूर जो हाल ही में चर्चा में रहा है, यह किस देश के साथ भारत के सामरिक संबंधों को संबंधित करता है? तो यह फ्रांस है ना। क्लिप्स मिसाइलों के संदर्भ में। देखिए हम 10 नंबर प्रश्न में और सब करंट अफेयर्स लिए हैं, जिससे कि आपका करंट अफेयर्स एक भी ना छूटे है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, ISRO माने इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास किस लैंडिंग साइट का चयन किया है? तो मोन्स माउंटेन भी चंद्रयान 4 जाएगा है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, PM सूरज पोर्टल जिसे हाल ही में चर्चा देखा गया है, किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था? तो देखिए ये आंसर है ना, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत के किस मेट्रो नेटवर्क ने 2026 में भारत का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क होने का दर्जा प्राप्त किया था? दिल्ली मेट्रो भारत का सबसे बड़ा मेट्रो रेलवे है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश के किस जिले में दुनिया का सबसे बड़ा अनाज भंडार योजना के तहत पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है? तो बालघाट में दुनिया का सबसे बड़ा अनाज भंडार बनेगा। जय हिंद दोस्तों।